मतलब हरी, मुझे लगता है कि एसएचओ साहब को पता है कि खालिदा खातून कहाँ है, इसलिए वो बहुत मुतमईन है। मैंने भी एसएचओ साहब को खातून के हवाले से परेशान नहीं देखा। वो तो सगी बहनों से बढ़कर उनको चाहते हैं। आखिरी बार जब वो हमारे घर आए थे तब मैंने उनसे खातून के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि खातून खुद को संभाल सकती है, तुम हिना की फिक्र करो। कैसर बार बार मुझे पैसे ट्रांसफर करने को कह रहा है, उससे क्या जवाब दूं? एक बात तो तय है, सरदार फरमान मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। मेरे पास कैसर के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर कैसर भी हाथ से निकल गया, अंकल बैठिए ना। थैंक यू। अंकल आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? बेटा ये क्या बात है, तुम कहो तो मैं बाहर चला जाता हूँ, थोड़ी देर लगा के आ जाता हूँ। सॉरी अंकल, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने नाश्ते के बाद आपको डरते डरते मैसेज किया था। मेरा ख्याल था कि आप हमारी तरफ 2-3 दिन के अंदर चक्कर लगाएंगे। बेटा बात ये है कि आज मैंने छुट्टी ली थी, मेरी बेटी की शादी की डेट फिक्स हो गई है, तो मुझे फर्नीचर वाले के पास जाना था, शादी हॉल बुक कराना था, और इसी सिलसिले में 2-3 छोटे मोटे काम थे। सॉरी अंकल, आपकी इतनी सारी मसरूफियात के दौरान मैंने आपको मैसेज कर दिया। अरे बेटा सॉरी की कोई बात नहीं है। तुम ये बताओ कि तुमने किस लिए फोन किया था, क्या काम है? अंकल आपकी बेटी को शॉपिंग कौन कराएगा? अरे वही जिसने फजीला और शकीला की शॉपिंग कराई थी। खातून ने? मेरी बड़ी बेटियों की शादी के सारे मामला खातून ने ही देखे थे। अभी कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं खातून की मुशावरत के बगैर अपनी तीसरी बेटी की शादी करती? मतलब आपको पता है खातून कहाँ है? पहले दिन से। अंकल आपको हमारी परेशानी नजर नहीं आई? बेटा जिसे तुम परेशानी कह रही हो, खातून की नजर में उस जमाने की धूप है। खातून चाहती थी कि तुम दोनों अपने फैसले करना सीख जाओ, और इसीलिए उन्होंने ये दूरी बनाई। भले इस दूरी से हमारी जान निकल जाती, हम किसी मुश्किल में पड़ जाते, उन्हें एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया। बेटा इस अरसे के दौरान खातून हर लम्हे तुम दोनों के लिए फिक्रमंद रही हैं। ये कैसी फिक्र है? एक बार भी नहीं पूछने आई कि हम कैसे हैं। क्योंकि उनकी 4 आंखें हर वक्त तुम दोनों को देख रही थी। 4 आंखें? इस अरसे के दौरान रानी बिला नागा यहाँ आई। मतलब रानी को भी खातून का ठिकाना पता था? खातून का ठिकाना सिर्फ मुझे पता है। रानी के साथ उनका सिर्फ मोबाइल फोन पर राब्ता है। वो रोज रानी को फोन करके तुम लोगों की खैरियत पूछती है। खातून कैसी है? बिल्कुल ठीक, खुश और मुतमईन। तुम दोनों के हवाले से तो वो बेफिक्र हो चुकी हैं, मगर हिना की फिक्र उन्हें हर लम्हे लगी रहती है। हिना की फिक्र? उनके कहने पर मैं सरदार खान से मिला और उसके बाद हिना से भी मिला था, लेकिन हिना ने मेरी बात समझने से इनकार कर दिया। फिर खातून ने मुझसे कहा कि हिना के सिलसिले में तुम दोनों से आके बात करो। हम दोनों ने भी हिना से बात की थी, मगर मैं वो बातें भी जानता हूँ। हिना की नौकरानी साजदा अपने मालिक सरदार फरमान से ज्यादा मेरी वफादार है। उस दिन अगर साजदा की जगह कोई और नौकरानी होती ना, तो तुम्हारे जूस में भी सुहागन की दी हुई दवा जरूर मिला देती। अंकल आप तो सब कुछ जानते हैं। आपने तो मेरे होने वाले बच्चे की जान बचा ली। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? अगर शुक्रिया अदा करना है ना तो खातून का करो। सालों पहले उन्होंने मेरे साथ एक नेकी की थी, और ये उसी नेकी के बीज हैं। कौन सी नेकी? बेटा तुमने उस नेकी के बारे में जरूर सुना होगा। कुछ साल पहले मेरी बड़ी बेटी को कुछ गुंडे अगवा करने आए थे। खातून ने गुंडों के सारे जख्म खुद सह लिए, लेकिन उन्होंने मेरी बेटी पे आंच भी नहीं आने दी, और मैं खातून की उस नेकी को आज तक भूला नहीं हूं। अंकल प्लीज आप मुझे खातून के पास लेकर चले। मैं उन्हें किसी भी तरह मना कर घर ले आऊंगी। मनाया उन्हें जाता है जो नाराज हो, और खातून तो किसी से नाराज नहीं है, तुम्हारे शौहर से भी नहीं।
रात हारिस की खातून के बारे में फिक्रमंदी को देखते हुए मैंने जानबूझकर खातून के बारे में उसे कुछ इशारे दिए थे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि खातून राहिला की शादी में शिरकत करें। अंकल मेरी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन अंकल ये होगा कैसे? हमें क्या करना होगा? हमें कुछ नहीं करना, जो भी करेंगी खातून करेंगी। साजदा का भेजा हुआ मैसेज मैंने खातून को भेज दिया है। कौन सा मैसेज? आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। बैठो कैसर साहब, तशरीफ रखो। कौन सा सब्ज बाग दिखा रहे हो हिना को? सब्ज बाग? मैं समझा नहीं। चलो सवाल आसान कर दीजिए, किस मिशन पर? मिशन? कौन सा मिशन? वो तो तुम बताओगे ना। देखिए, मैं हिना से शदीद मोहब्बत करता हूँ और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा। तो ठीक है, तुम्हारी शादी करवा देते हैं वैसे। आप कौन होती है हमारी शादी का फैसला करने वाली? ओह, मैं भी कहूँ? आप मत ही कहें और चुपचाप यहां से चली जाएं। और अगर आप नहीं गई ना, मैं आपको इतना जलील करूंगी कि आप याद रखेंगे। वैसे तो आप चली गई थी, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? चुपचाप बैठ जाओ हिना, मैं अपनी बात मुकम्मल किए हुए यहाँ से नहीं जाऊंगी। और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारे इस छोटे आशिक को इतना पीटूंगी कि दोबारा किसी लड़की को धोखा देने के काबिल ही नहीं रहेगा। हिना, बैठ जाओ। तुम दोनों शादी करना चाहते हो, हमें कोई एतराज नहीं। आपके एतराज के बावजूद मैं कैसर से ही शादी करूंगी। अल्लाह करे ये तुमसे शादी कर ले। भला क्यों उससे शादी नहीं करूंगा? मैंने दिन रात दुआओं में सिर्फ हिना को ही मांगा है। खातून, हमारी शादी तय हो चुकी है। जिंदगी में ये तो तय है कि तय कुछ भी नहीं। कैसर, इस बार अगर तुमने हिना को धोखा दिया तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि सारा जमाना देखेगा। तुमने इनको यहाँ मेरी इंसल्ट करने के लिए बुलाया था? मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया। तो फिर वो यहाँ क्यों आई थी? मुझे क्या पता? मुझे सब पता है। क्या पता है? देखो, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तो साफ बता देती। ये इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैं तुम्हारी इंसल्ट कैसे कर सकता हूँ? मैं तो तुम्हें वो इज्जत देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। अगर पैसे कम ना पड़ते तो पहले मैं तुम्हें दुबई बुलाता और वहां तुमसे शादी करता।
पैसे की कमी की वजह से आज मैं जलील हुआ। कैसर, कैसर मेरी बात तो मैंने अभी तुम्हारे अकाउंट में 80 लाख ट्रांसफर किए। है ना, देखो मुझे अब तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। देखो मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हें सौंप दी है और अब हम कल ही कोर्ट मैरिज करेंगे। कल? हाँ। कल हम कैसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं? साफ साफ बताओ कि खातून को ये बात किसने बताई? मैडम मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि पहाड़े पड़े जा रही हो और बता नहीं रही हो। साफ साफ बताओ कि ये बात खातून को किसने बताई? मैडम मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारी इंसल्ट कैसे कर सकता हूँ? मैं तो तुम्हें वो इज्जत देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। अगर पैसे कम ना पड़ते तो पहले मैं तुम्हें दुबई बुलाता और वहां तुमसे शादी करता। पैसे की कमी की वजह से आज मैं जलील हूं। तुम दोनों शादी करना चाहते हो? हमें कोई एतराज नहीं। आपके एतराज के बावजूद मैं कैसर से ही शादी करूंगी। अल्लाह करे कि तुमसे शादी करूं। भला क्यों से शादी नहीं करूंगा? मैंने दिन रात दुआओं में सिर्फ हिना को मांगा। खातून, हमारी शादी तय हो चुकी है। जिंदगी में ये तो तय है कि तय कुछ भी नहीं। कैसर, इस बार अगर तुमने हिना को धोखा दिया तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि सारा जमाना देखेगा। हेलो, तुम आज सारा दिन कहाँ थी? साजदा ने आपको मेरी सारी रिपोर्ट दे दी है। देखो, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझ पर लाजिम नहीं है कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? मैं तो हमेशा से ऐसी बात करती आई हूँ। मेरे साथ आइंदा इस लहजे में बात मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करेंगे आप सरदार साहब? आप कर ही क्या सकते हैं सिवाय मेरी जासूसी करवाने के? है ना, अपनी हद में रहो, अपनी हैसियत और मेरा मर्तबा मत भूलो। मुझे तो सब कुछ याद है, लेकिन आप भूल चुके। अच्छा, क्या भूल चुका मैं? मेरे साथ किए हुए वादे। कौन से वादे? हमारी शादी अगले हफ्ते होगी, हमारी शादी अब अगले महीने होगी, जब बाबा बाहर से आएंगे तब शादी होगी। अब इलेक्शन हो रहे तो शादी नहीं हो सकती। हिना, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती तो मुझे छोड़ दो। मेरी कॉल काटी? सरदार फरमान, शादी के कार्ड पे से मैंने तुम्हारा नाम ही काट दिया। आज तो बड़ी खुश लग रही हो। खुद ही तो कहते हो खुश रहा करो। हाँ हाँ, वो तो रहा करो, लेकिन खुशी की वजह पूछ रहा हूँ मैं। खातून इसी शहर में। नहीं यार, कहाँ? और तुम्हें किसने बताया? चलो ना लेकर आते हैं उनको। हारिस रुको, जब लेने जाना होगा ना खातून को, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी। लेकिन वो है कहाँ? ये तो अभी मुझे नहीं पता। तो ये खबर तुम्हें किसने दी? एसएचओ साहब ने। देखा, मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। मुझे मालूम था कि एसएचओ साहब को पता है कि खातून कहाँ है।
तुम्हारी फिक्र देखते हुए एसएचओ साहब ने तुम्हें खुद ही तो हिंट दिए थे। लो जी, अब आपने मुझसे ये भी क्रेडिट छीन लिया। ये तो है। छीन दो। बहुत देर हो चुकी है, अभी तक इसका फोन क्यों नहीं आया? अब तक तो इसका फोन आ जाना चाहिए था। कहीं खालदा खातून ने तो इसका ब्रेन वॉश नहीं कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो खालदा खातून की कहाँ सुनती है? खालदा खातून अच्छी भली गायब हुई थी, आज पता नहीं कहां से आन टपकी। खुद कॉल कर लूं क्या? 80 लाख मतलब 1 लाख दरम। हेलो, पैसे मिल गए तुम्हें? पैसे? कौन से पैसे? मैंने अभी तुम्हारे अकाउंट में 80 लाख ट्रांसफर किए। है ना, देखो मुझे अब तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। देखो, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हें सौंप दी है और अब हम कल ही कोर्ट मैरिज करेंगे। कल? हाँ। कल हम कैसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं? कल कर सकते हैं ना, मैंने लॉयर से बात कर ली है। सुबह 10 बजे, ठीक 10 बजे मैं तुम्हें पिक करूंगी और हम कोर्ट मैरिज करेंगे जाके। इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? बाबा, इस तरफ आके एहसास होता है कि हमारे मुल्क में सर्दी भी पड़ती है। हाँ ये तो है। अच्छा तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि लगारी साहब अपने फैसले पर कायम रहेंगे या कोई बहाना वहाना बना देंगे? बहाना ना बना सके, इसीलिए तो इस्लामाबाद में इतने दिनों से ठहरा हुआ हूँ। अरे आ जाओ यार, काफी दिन हो गए तुम्हें। अब मैं भी उदास हो रहा हूँ तुम्हारे बगैर। चंद दिनों तक आ जाऊंगा बाबा, मेरा भी यहाँ दिल नहीं लग रहा। और सुनो फरमान, अपना बहुत ख्याल रखना यार, खासतौर पे बाहर निकलते हुए, ठीक है? डोंट वरी बाबा, आपको तो पता है ना मैं सर्दी सेलिब्रेट करता हूँ। खुदा हाफिज बाबा। खातून, आज मैं घर नहीं जा सकी थी। बंटी की तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ बाबर को? बुखार था बहुत तेज। और अब कैसी तबीयत है उसकी? बुखार उतर गया है अब। कुछ खाया उसने? चाय के साथ ब्रेड खाई थी। तो खिचड़ी बना देती ना। खातून बस टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, तुम भी रेस्ट करो और उसका ख्याल रखना। जी खातून। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रानी बेचारी खुद परेशान है, अब उसको कैसर का पीछा करने का कैसे कहूं? एसएचओ साहब पहले ही इतने मसरूफ हैं, कैसे कहूं? मुनीब या हारिस? हारिस पहले ही इतनी मुश्किल से घर लौटा है, मुनीब अभी बच्चा है। खालदा, तुम्हें खुद ही ये काम करना होगा। अंदर झांक कर क्या देख रही है? मैडम मैं तो पूछने आई थी कि आप क्या पियेंगी? खून पियोगी मेरा? क्यों मजाक कर रही हैं मैडम? अंदर आओ। किस किस के लिए जासूसी करती हो? मैडम मैं कुछ समझी नहीं। अब तुम इतनी भोली हो तो नहीं कि मेरी सीधी सादी बात तुम्हें समझना है। मैडम मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सिर्फ सरदार साहब के लिए काम करती हूँ। मैं और कैसर कल कहाँ मिलने वाले हैं, ये बात खातून को किसने बताई? अब मैंने तो सिर्फ सरदार साहब को खबर दी थी, हो सकता है उन्होंने हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे सच सच बताओ कि खातून को किसने बताया? मैडम मुझे नहीं पता। खातून तुम्हें मेरी जासूसी करने के कितने पैसे देती है? मैडम मुझ पर खालदा खातून का 1 रुपया भी हराम है।
अच्छा, काम मुनाफिकों वाले, लेकिन बात हलाल हराम की। मैडम, मैं तो ये काम मजबूरी में कर रही हूँ। आपकी क्या बकवास बंद करो। जूस लाऊं आपके लिए? मजाक कर रही हो? मैडम, मेरी इतनी औकात कहाँ। मेरा अदब भी करती हो और जासूसी भी। इसी बात के पैसे मिलते हैं मुझे। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुम जितने पैसे बोलोगी मैं उतने पैसे दूंगी, लेकिन साफ साफ बताओ कि खातून को ये बात किसने बताई? मैडम, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि पहाड़े पड़े जा रही हो और बता नहीं रही हो। साफ साफ बताओ कि ये बात खातून को किसने बताई? मैडम, मुझे नहीं पता। नहीं पता? रानी, कल तुम क्यों नहीं आई? बंटी बीमार था। अच्छा, अब उसकी तबीयत कैसी है? आज तो खैर से गया है स्कूल। पर आज तुम इतनी सुबह सुबह कैसे? लड़कियों को कॉलेज छोड़ने के बाद छुट्टी तक कॉलेज के बाहर ही बैठ के इंतजार करना पड़ता है। मैंने सोचा छुट्टी में तो अभी काफी देर है, तब तक हरीम बीबी की खबर ले आऊं। अच्छा, आज नहीं पूछोगी कि कल मैंने क्या क्या किया? बता दें। अगर तुमने कल की रिपोर्ट खातून को दे दी है तो फिर मेरे बताने का फायदा नहीं। खातून के लिए हमारी जासूसी कर रही हो। अब मुझे सब पता चल गया है। ये क्या पता चल गया? यही कि तुम खातून के साथ राब्ते में हो। परेशान हो गई? जी। खुशी वाली बात पर परेशान क्यों हो रही हो? थैंक यू रानी, तुमने खातून की गैर मौजूदगी में हमारा बड़ा ख्याल रखा है। चलो बिस्किट खाओ। कैसर साहब तो हमेशा के लिए दुबई चले गए। अब कैसर हमीद अपना अपार्टमेंट ऐसे छोड़ के हमेशा के लिए दुबई कैसे जा सकते हैं? कैसर हमीद? नहीं मैडम, ये अपार्टमेंट कैसर हमीद का नहीं बल्कि कैसर शिराजी का है। कैसर हमीद तो यहाँ रेंट पर थे। हिना उन लड़कों से घंटों मोबाइल पर बातें करती थी। हाँ, मैंने तुम्हें मोबाइल कंपनी का रिकॉर्ड भी भेजा है, अगर चाहो तो चेक कर लेना। तुम इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे सकते हो? धोखा देने वालों के साथ धोखा ही होता है। तुम्हारे बाप का घर भी मेरे नाम पर है। तुम भी घटिया बाप के घटिया बेटे हो। क्या कहा तुमने? फरमान